इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला आज़म खान साहब इस दुनिया में नहीं रहे और एक आइनी बहरान खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुआ है। इस बहरान पर हम बात करेंगे। मैं फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान इंतकाल कर गए। बताया गया है कि 89 साल उनकी उम्र थी। उम्र रसीदा थे, उम्र का तकाजा भी था, मुख्तलिफ बीमारियों ने भी आ घेरा था और आर्ज़ाए क़ल्ब में भी मुब्तला थे और डॉक्टरों के मुताबिक उनको फिर आखिर में दिल का दौरा पड़ा। किसी और शिकायत को लेकर वो अस्पताल मुंतकिल हुए थे एक रात कबल और निजी अस्पताल में फिर वो जानबर नहीं हो सके और इस दुनिया में वो नहीं रहे, इंतकाल कर गए हैं। अब उनके इंतकाल के बाद एक आइनी बहरान ये पैदा हुआ कि फौरी तौर पर कहा गया कि जी आइन ये कहता है कि जब निगरान वज़ीर आला का इस तरीके से इंतकाल हो या चीफ एग्जीक्यूटिव का, तो फिर निगरान सेटअप जो है वो वजूद नहीं रखता, निगरान काबीना तहलील हो जाती है। अब निगरान काबीना खैबर पख्तूनख्वा की तहलील हो चुकी है, ये कुछ आइनी माहिरीन का मानना है, लेकिन एक फड्डा पैदा किया है निगरान वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा के जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने। उनका ये कहना है कि निगरान काबीना उस सूरत में तहलील होती है, ख़त्म होती है, उसका वजूद नहीं रहता, जब निगरान वज़ीर आला इस्तीफ़ा दें। लेकिन यहाँ तो निगरान वज़ीर आला इंतकाल कर चुके हैं, तो फिर निगरान काबीना जो है वो तहलील नहीं हुई। अच्छा, ये तो निगरान वज़ीर कानून जो थे या हैं इसका मुझे नहीं पता। लेकिन गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हाजी ग़ुलाम अली ने कानूनी माहिरीन को बुलाया, उनके साथ मुशावरत की, एक लंबा चौड़ा इजलास हुआ। एडवोकेट जनरल शुमाइल बट ने इसमें तजवीज़ दी और उन्होंने कहा और बाकायदा लेटर लिख कर कहा गवर्नर को कि निगरान काबीना जो है वो तहलील हो चुके हैं। आप फ़ौरी तौर पर ये करें कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को और साबिक अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अकरम खान दुरानी को बुलाएं, उनके साथ मुशावरत करें और आइन में इस बात की गुंजाइश है कि ये दोनों साहिबान बैठ कर एक नए निगरान वज़ीर आला का इंतखाब करें। 3 दिन के अंदर फिर ये नामों का फैसला होगा मुशावरत के साथ और फिर ऐलान कर दिया जाएगा। अब नया जो निगरान वज़ीर आला है वो कौन होगा? ये एक बड़ा सवाल है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जब नए निगरान वज़ीर आला आएंगे तो क्या वो अपने वज़ीरों का चुनाव करेंगे? क्या वो अपनी काबीना बनाएंगे या यही काबीना जिसके बारे में कहा गया है कि ये तहलील हो चुकी है, क्या 100% यही लोग, यही चेहरे दोबारा लिए जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हो सकता है आइंदा चंद घंटों में मिल जाए। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो तब तक ये आइनी बहरान मौजूद था, बावजूद इसके कि बहुत सारा इबहम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने दूर कर दिया है। फौरी तौर पर इसमें फुर्ती दिखाई, उन्होंने इजलास बुलाया, कानूनी माहिरीन को बुलाया, उनके साथ मुशावरत की, उनके साथ मुख्तलिफ कानूनी नुकात उसके सामने रखे और इस इजलास में जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के हैं कंवर दिलशाद, उनका जो एक बयान था जो मीडिया पे सारा दिन चलता रहा कि जी ये मामला अब सेनेट में हल होगा। सेनेट में कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला का फैसला करेंगे और एक नए नाम का चुनाव करेंगे। ये अब इसमें कानूनी माहिरीन ने भी बड़ा हैरत का मुज़ाहरा इज़हार किया, इसमें सियासी मुबस्सिरीन जो हैं उन्होंने भी बड़ा ताज्जुब का इज़हार किया कि एक सूबाई मामले से सेनेट का क्या ताल्लुक हो सकता है। तो तजावीज़ मुख्तलिफ थी, तजावीज़ यही थी कि जी चूँकि निगरान वज़ीर आला के इंतकाल के फ़ौरन बाद ये सारा इख्तियार जो था वो मुंतकिल हो गया गवर्नर के पास। निगरानी जितने भी निगरानी के फ़राइज़ हैं अब वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के रहे। कुछ दोस्तों ने ये सवाल भी उठाया कि क्या इससे पहले निगरान जो वज़ीर आला थे आज़म खान साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, क्या इख्तियारात उनके पास थे? जब वो यहाँ पे वज़ीर आला थे तो क्या सारा इख्तियार उनके पास था या किसी और के पास था? ये सवाल अपनी जगह एक अहमियत का हामिल सवाल है और तरह-तरह की बातें हुई, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर तरह-तरह के लोग होते हैं, तरह-तरह की उनकी बातें होती हैं, तरह-तरह के उनके तबसरे होते हैं। तो ये भी कहा गया कि अगर आइनी तकाज़ा पूरा किया जाता, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा दिया जाता, तो शायद ये सूरत हाल ना होती, सुबह इस आइनी बहरान का सामना ना करता जो जो इस वक्त कर रहा है। अगर देखें जनवरी में आज़म खान ने हलफ उठाया था और फिर तकरीबन ये 9-10 महीने वो इस खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला रहे, लेकिन बीच में इलेक्शन तो नहीं हुए। अभी भी इलेक्शन में वक्त है,
اب نیا نگران وزیر اعلیٰ جب آئے گا تو کیا نئے لوگوں کا انتخاب کرے گا؟ یہی لوگ ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اعظم خان نے انتخاب نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے جو ایک کابینہ رخصت ہو چکی ہے نگران، اس کابینہ کا انتخاب بھی اعظم خان نے نہیں کیا تھا۔ تو کیا نئے نگران وزیر اعلیٰ کے پاس اتنا اختیار ہوگا کہ وہ تبدیلی کر سکیں گے نگران کابینہ میں؟ یہی پرانے چہرے ہوں گے، 100% یہی کابینہ ہوگی، یا نئے لوگ ہوں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس پر ہماری نظر ہے، اور جب بھی کوئی صورتحال اس میں نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اس وقت لگتا یہ ہے کہ یہ جو بحران جس کے بارے میں سارا دن یہ بات چلتی رہی، وہ بحران شاید نہیں رہا، کیونکہ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے بہت سارے معاملہ جو ہے بہت حد تک حل کر دیا۔